Only lecture a system of medicine, concepts of electrohomeopathy, and reconstructions of organ in electrohomeopathy. The new era of electrohomeopathic, intracellular, biological energy, bioelectricity. EH groups of remedies. Part 13. Welcome all participants and attendants. Reconstruction of organs in electrohomeopathy. Electrohomeopathy is the based of principles that the body has a self-healing capacity. इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का जो बेस है, जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो बॉडी खुद ब खुद उसे हेल्प करती है और या हेल्प करने की रखने की कैपेसिटी हेल्प कर एक सॉरी जैसा कॉल आ रही है। ओके। ओके, कंटिन्यू। Electrohomeopathic is based on the principles that body has a self healing capacity. इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का जो कंसेप्ट है वो प्रिंसिपल्स एंड सिद्धांत जो रखा गया है वो सेल्फ हेलिंग कैपेसिटी पे रखा गया है, क्षमता पे रखा गया, जिससे कि खुद ब खुद अपने आप को ठीक करने में इट इज़ हेल्प द रिकन्स्ट्रक्शंस एंड रीजनरेशंस ऑफ ऑर्गन्स। ये हेल्प करती हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हेल्प करती है बॉडी को रिकन्स्ट्रक्शंस मतलब पुनर्निर्माण में, जैसे कि फिर से बनाने के लिए। जैसे कि कोई एक बिल्डिंग है, उसमें किसी तरीके से टूट-फूट हो जाती है, तो हम उसे रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं करते हैं। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी रिकन्स्ट्रक्शंस होता है एंड रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन अगर किसी तरीके की उसमें फंक्शन में एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है, तो उसको रीजनरेट दोबारा से चालू करने का काम करता है, फंक्शन को मेंटेन करने का काम करता है, जिसे रीजनरेशन कहते हैं। जनरेट करना होता है, एक चलाना होता है, और जनरेशन रीजनरेशन का मतलब है कि दोबारा से फिर से प्रक्रिया को, काम को शुरू करना। तो क्या होता है, 2 त कंडीशंस होती हैं, रिकंस्ट्रक्शन एंड रीजनरेशन। ये इसके प्रिंसिपल्स में शामिल है कि सेल्फ हीलिंग करती है बॉडी को, और रीजनरेशन करती है और जनरेट करती है ऑर्गन्स को, दोबारा से फिर से चालू करती है, या कैपेसिटी से कम काम करने पे या एब्सेंस होने पे, ऑर्गन के एब्सेंस वर्क पे रीजनरेशन काम करती है। और रिकंस्ट्रक्शन काम जब ऑर्गन डैमेज हो रहा हो या उसके कुछ लॉस हो गए हो, टिश्यूज़ या उसका कुछ पार्ट्स, तो उसे रिकंस्ट्रक्शन करने का काम करती है बाय बैलेंसिंग बायो एनर्जी। और ये जो प्रोसेस होती है बायो एनर्जी के जरिए बैलेंस किया जाता है, इम्प्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन। और ये इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिम्फेटिक सिस्टम, और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है बाय द लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए, एंड द स्टिमुलेटिंग सेलुलर रिपेयरिंग। और ये स्टिमुलेट करती है सेलुलर रिपेयर को। जो सेल्स हैं उनके अंदर जो कोशिकाएं जो सेल की होती हैं, वो जब डैमेज हो जाती हैं उसे दोबारा रिपेयर करने का काम करती हैं, जैसे कि सेल्स मतलब रिफ्रेश हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। हाउ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इज हेल्प इन ऑर्गन्स रीजनरेशन। किस तरीके से ये हेल्प करती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ऑर्गन को रीजनरेट करने में। इनहेंस सेलुलर रीजनरेशन, इस तरीके से जैसे कि स्टिमुलेट इन न्यू टिश्यूज़ ग्रोथ, ये स्टिमुलेट करती है न्यू टिश्यूज़ ग्रोथ को। फिर डिटॉक्सिफिकेशन टॉक्सिफिकेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट। डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर रिमूव करती है मेटाबॉलिक वेस्ट को,
जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जमा हो गया है उसे रिमूव करती है बॉडी से। बैलेंस ब्लड सर्कुलेशन, इसके अंदर आता है प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन्स। ब्लड बैलेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन का जो बैलेंस है वो प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो ख़ास न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, एनर्जेटिक करने में हेल्प करते हैं। और ऑक्सीजन्स जो हमारी बॉडी के सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरत चीज़ें हैं, वो उसे प्रॉपर वे में सप्लाई करता है। रीस्टोर एनर्जी फ्लो, पोलैरिटी बैलेंस। रीस्टोर एनर्जी फ्लो जो हमारी एनर्जी है उसको रीस्टोर करती है। किस तरीके से? लॉ ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी बैलेंस। पोलैरिटी बैलेंस नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस भी करती है। अगर नेगेटिव मोर देन नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव मोर देन पॉजिटिव हो गया, तो अगर नेगेटिव टू नेगेटिव का वर्क होगी हमारी बॉडी हो गई, तो बॉडी में लॉस होना शुरू हो जाएगा, बॉडी लेजी हो जाएगी, बॉडी के फंक्शन स्लो हो जाएंगे और प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा, बॉडी लॉस की तरफ जाने लगेगी। इस तरीके से अच्छा पॉजिटिव मोर देन पॉजिटिव हो जाएगी तो बॉडी डिस्ट्रॉय की तरफ होने लगी, मूव करने लगेगी, बॉडी का डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो ना पॉजिटिव ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ना निगेटिव ही। दोनों का बैलेंस इक्वल रखना, इसे पोलैरिटी बैलेंस कहते हैं, जो रिस्टोर करते हैं एनर्जी को, एनर्जी फ्लो को। इंश्योर प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑर्गन, जिसमें हमारे ये क्लियर करती है, सुनिश्चित करती है कि जो हमारा ऑर्गन फंक्शन है वो प्रॉपर रेगुलेट कर सकते हैं। सॉरी। दिस प्रोसेस अलाउज डैमेज ऑर्गन्स टू रिपेयर नेचुरली। ये जो प्रोसेस है जो परमिशन देता है, अलाउ करता है डैमेज ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी के जो डैमेज ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करता है नेचुरली। जैसे कि नेचर में वो फर्स्ट टाइम पैदा हुआ था, उसी तरीके से ये सेकंड टाइम भी रिपेयर करता है नेचुरली, विदाउट इनवेसिव ट्रीटमेंट, बगैर किसी अ, अ, बाहरी ट्रीटमेंट किए। ओके। और या किसी बॉडी को बगैर किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए हुए ये नेचुरली रिपेयर करता है। सेकंड आ गया बेस्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर द ऑर्गन रिकंस्ट्रक्शन। इसके अंदर जो बेस्ट रेमेडीज़ है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में ऑर्गन रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसके अंदर फर्स्ट यहाँ पर है ऑर्गन और सिस्टम। लीवर रीजनरेट्स, लीवर रीजनरेशन फंक्शन, डिटॉक्सिफाइज, प्रोड्यूस एंजाइम्स, हार्मोन्स। लीवर का क्या फंक्शन है? रीजनरेट होता है, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोड्यूस करता है एंजाइम्स को और हार्मोन्स को। बेस्ट रेमेडीज इसके लिए क्या है? कैंसिलो 5 है, जिसे C5 से जानते हैं, इसका 5 है, और एंजाइट को 3 है। आ जाए किडनी रिपेयर में। किडनी रिपेयर में फिल्टर्स ब्लड, रिमूव टॉक्सिन्स। ब्लड का फिल्टर होता है और रिमूव होता है जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन से कलेक्शन हो गया उसका रिमूव करती है बॉडी से। इसकी जो बेस्ट मेडिसिन है लिम्फेटिक, कैंसिलो 3 एंड स्क्रोफलोसो 4। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, सर्कुलेशंस, ऑक्सीजन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के अंदर जो ऑर्गन है, उस जो सिस्टम्स काम करते हैं, उसके अंदर सर्कुलेशन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के सर्कुलेट करना, न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना। इसकी मेडिसिन है एनजाइट को 1, एनजाइट को 2, एनर्जेट को 3। एनर्जेट को 3 एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो 38 मेडिसिन के अलावा कुछ लोगों ने रिसर्च करके बनाई है। और यहाँ पर हम जैसे कि इसके अंदर हम रेड इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, F1 यूज़ कर सकते हैं। एनर्जेटिको का फार्मूला आगे लेक्चर्स में आएगा। लंग्स रिकवरी, ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड डिटॉक्सिफिकेशंस। ऑक्सीजन चेंज करना और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। गैस जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है या कुछ जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक्स गैस को, इसे रिमूव करने का काम करता है लंग्स। ओके। और फ्रेश कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, ऑक्सीजन को बॉडी लेता है। तो इसके लिए यहाँ पे मेडिसिन यूज़ होती है कैंसिलिसो 1, फैब्रिफिको, फैब्रिफिकोज के 2 ग्रुप्स आती हैं। फैब्रिफिकोज यहाँ पे हो सकता है कि स्क्रोफलोसो 2 हो जाता है।
ये 3 मेडिसिन इसमें ली जाती है लंग्स रिकवरी के अंदर विथ पेक्टोरल मेडिसिन के साथ। नर्व रीजनरेशंस, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व हेलिंग, नर्व रीजनरेशन के लिए यूज़ किया जाती है। इसके मेडिसिन है स्क्रोफोसो 1, एनर्जिटो 2 एंड लिम्फेटिक 3। ओके। फिर इस तरीके से मसल्स बोन्स रिपेयर्स के अंदर स्ट्रेंथ फंक्शन स्ट्रेंथ करता है, मोबिलिटी रखता है, हीलिंग करता है फ्रैक्चर्स को। एंजाइट को 4, स्क्रोफोसो 3 और कैंसिलिसो 4। एंजाइट को 4 के अंदर जो है एंजाइट को 3 प्लस F1 इंक्लूड है। ओके। स्किन टिश्यूज रिपेयर, वोंड हेलिंग, बर्न्स, स्केयर, वोंड की हेलिंग और बर्न्स और स्केयर। इसकी मेडिसिन है स्क्रोफोसो 3, कैंसिलिसो 5, फैब्रिफिगो। Electrohomeopathic does not suppress symptoms but helps the body repair and rebuild itself naturally. इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ये सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करती है, दबाती नहीं है जैसे कि अदर पैथीज में देखा गया है, बट ये हेल्प करती है बॉडी रिपेयर में और रीबिल्ड करती है सेल्फ इटसेल्फ खुद कुदरती तौर पे। आते हैं थर्ड पोजीशन पे, मेथड ऑफ ऑर्गन्स रिकंस्ट्रक्शन इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक। एक था रिकंस्ट्रक्शन ऑर्गन था और ये है थर्ड मेथड्स ऑफ। पहला क्या था, बेस्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज थे और इसके अंदर आ जाता है मेथड्स ऑफ ऑर्गन रिकंस्ट्रक्शन इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक। इसके अंदर मेथड्स का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर मेथड में आ जाइए, हाउ इट्स हेल्प और बेस्ट यूज फॉर ओरल ड्रॉप्स डाइल्यूशन, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन वर्क्स ऑन इंटरनल ऑर्गन्स, ऑल कंडीशन सभी कंडीशन में दी जाएंगी। इलेक्ट्रिफिकेशन थेरेपी इनहेंस बायोइलेक्ट्रिकल फ्लो द फॉर फास्टर हीलिंग। नर्व एंड organ repair, ointment and compressor, external healing of wounds, injuries, skin, muscles, bone recovery. Lymphatic drainage therapy remove toxins, supports cell renewals. लिम्फेटिक ड्रेन थेरेपी में क्या होता है, रिमूव करती है टॉक्सिन्स को और सपोर्ट्स करती है सेल्स रिन्यू करती है। क्रॉनिक ऑर्गन्स डिजीज, जब बहुत वक्त से कोई पेशेंट सर्वाइव कर रहा होता है किसी डिजीज में, उस कंडीशन में काम होती है। मसाज विद हर्बल ऑयल्स इम्प्रूव सर्कुलेशन, रिलैक्स टिश्यूज, मसल्स एंड जॉइंट्स रिकवरी। कॉम्बिनेशन ओरल रेमेडीज विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन स्पीडली अप हेलिंग। ये जो कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड जो थेरेपी मेडिसिन यूज़ की जाती है, रेमेडी यूज़ की जाती है ओरल और एक्सटर्नल, और तो उस कंडीशन में ये स्पीडली हीलिंग का काम करती है, रिकवरी का काम करती है। एंड ऑफ कंक्लूजन, वाई इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फॉर द ऑर्गन रिकंस्ट्रक्शन, क्यों ऐसा करती है, इसका कंक्लूजन है एक्टिवेट्स द बॉडी सेल्फ हेलिंग मैकेनिज्म। ये बॉडी को एक्टिवेट करती है सेल्फ हेलिंग मैकेनिज्म को, बॉडी के सेल्फ हेलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है। इसका मतलब यही हुआ रीजनरेशन, डैमेज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ये नेचुरली जो रीजनरेट्स होते हैं डैमेज कंडीशन में टिश्यूज़ के एंड ऑर्गन्स के, तो ये नेचुरली करती है, रीजनरेट्स करती है डैमेज कंडीशन में टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को नेचुरली। ओके। वर्क ऑन डीप सेलुलर लेवल्स, ये वर्क करती है, काम करती है डीप मतलब गहराई से, सेलुलर सेल के अंदर, लेवल सेलुलर लेवल सेल के अंदर तक, टू रिस्टोर प्रॉपर फंक्शन, और ये दोबारा से रिस्टोर करती है, दोबारा से रिकवर करती है प्रॉपर फंक्शंस को। सेफ एंड नॉन टॉक्सिक्स एंड साइड इफ़ेक्ट फ्री, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन सेफ है, नॉन टॉक्सिक्स है एंड कोई भी तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स फ्री है। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।